Hare Krishna. Hare Krishna, welcome you all in the class. हरे कृष्णा। सॉरी माता जी, मैं कल एकदम मेरे दिन से निकल गया कि मेरा क्लास था। मतलब आजकल बहुत ज्यादा मैं भूलने लगी, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और तो आज की जो क्लास है नंबर हम प्रेयर्स कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं संस्थापितं येन भूतले स्वरूपकदामयेन्द्रादि स्वपदार्थं वन्दे अहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदां श्रीरूपं साधु परिजन सहित श्री कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा इसे हमें बहुत धाम से मनाना चाहिए। हमें अच्छे से चैंटिंग करनी चाहिए। अपने सारी जो की एक्टिविटीज है, कीर्तनम, कुछ नहीं आ रहा आवाज। हरे कृष्णा। मैं वही समय हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है आपको? कृष्ण माता जी, आवाज आ रही है ना? जी माता जी आ रही है। हाँ, तो आज हम सूत्र नंबर 8 पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं प्रेयर्स के साथ। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं स्वयं रूपकदामयं ददान्ति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज की जय। आप सभी गौर भक्ति वृत्ति की जय। तो ये श्लोक जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सूत्र नंबर 8 में नारद मुनि कह रहे हैं, निरोध तु लोकः वेद व्यापार न्यायसः। देखिए कितना छोटा सा श्लोक है, लेकिन इसकी मीनिंग बहुत अच्छी है। फिर से बोलते हैं श्लोका, निरोधस्तु लोकः वेद व्यापार न्यायसः। तात्पर्य बता रहे हैं कि भक्तिमय सेवा में ऐसे निरोध का अर्थ है समस्त प्रकार के लौकिक एवं वैदिक आदेशों से प्रेरित धार्मिक कर्मों का त्याग। तो निरोध का मतलब क्या होता है? रोकना, है ना? तो यहाँ पे बता जाए कि भक्ति सेवा में ऐसे निरोध का क्या अर्थ होता है कि समस्त प्रकार की जो हमारी भौतिक इच्छाएं हैं एवं वैदिक आदेश से प्रेरित धार्मिक कार्यों को त्यागना, यानी सकाम कर्मों को त्यागना। अब नारद मुनि एक और ज्ञान की बात बता रहे हैं भक्ति में, है ना? पिछले श्लोक में उन्होंने बताया था कि शुद्ध भक्ति में सेवा के प्रतिपादन में मैं अनम्यूट कैसे कर सकती हूँ गौरी सबको? माता जी जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स है ना, हाँ मैंने किया उसको। हाँ, जब पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करेंगे तो नीचे ऑप्शन आएगा म्यूट ऑल। अनम्यूट देमसेल्फ, रिमूव शेयर चैट। नहीं एक वो आएगा ना, म्यूट ऑल करके आएगा एक ऑप्शन। नहीं आ रहा है ना, तभी तो पूछ रही हूँ। माता जी नीचे, माता जी हरे कृष्णा, नीचे आएगा इनवाइट और उसके साथ आता है, नीचे देखो आप उनके इनवाइट और म्यूट मी। यस आई हैव डन, थैंक यू।
सो यहाँ पे हमने देखा दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सूत्रा. व्हाट वाज द सूत्रा? जैसे कि पहले हम लोग साथ में पढ़ा था कि जो शुद्ध भक्ति है उसमें काम वासना नहीं होती. ये बात पढ़ी थी हमने ना पिछले क्लास में कि शुद्ध भक्ति में काम वासना नहीं होती, भगवान की इंद्रिय की तुष्टि होती है. तो शुद्ध भक्ति चिंतामणि में भी बताया गया है कि जब व्यक्ति में काम वासना रहती है, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने की बात रहती है भक्ति के नाम पर, जिसको चीटिंग कहते हैं, और इसके द्वारा कभी भी शुद्ध कृष्ण प्रेम नहीं उत्पन्न हो सकता. तो जब शुद्ध कृष्ण प्रेम नहीं है तो कृष्ण प्रेम तो मिल ही नहीं सकता. ये है बहुत छोटी सी बात, लेकिन हमें बहुत सावधानी से ये सब चीजें सीखनी पड़ेगी और इंक्रीज करना पड़ेगा कि जो भक्तिमय कार्य शास्त्र बताए गए हैं वो हमारा मन हो या ना मन हो उसी तरह से करना चाहिए. तो नारद मुनि यहाँ पे बता रहे हैं कि निरोधस्तु लोक वेद, कि वेद में जिन बातों को कहा गया कि ये आपको नहीं करनी है, भगवान के लिए अनुकूल नहीं है, भक्ति के अनुकूल नहीं है, है ना, जैसे अत्य आहार, प्रयास, प्रजल्प करना, नियम अग्रह होना, नियम अग्रह, और जनसंग यानी जो साधु लोग नहीं है, वैष्णव नहीं है, उनका एसोसिएशन करना, उनकी बातों को अपने हृदय में लेके चलना. तो ये जो बातें होती है, जो निरोध बताए जाते हैं भक्ति में, वो उसका मतलब ये होता है कि हम सकाम कर्मों में लिप्त ना हो, बल्कि हम शुद्ध भक्ति करें. ये बहुत सुंदर श्लोक है. तो आइए पढ़ते हैं तात्पर्य. आनंद प्रदा थोड़ा पढ़िए तात्पर्य. भक्तिमय सेवा में, क्षमा करें, ललित माधव के एक श्लोक 5.2 में श्रील रूप गोस्वामी भक्ति में सेवा में त्याग की व्याख्या करते हैं. वृद्धा सिद्धि व्रज विजयिता सत्य धर्मा समाधिरा ब्रह्मानंदो गुरुरपि चमत्कार यतेवतावत यावत प्रेमणाम मधुरिपु वशीकार सिद्धो शुद्धीना गंधो अपि अंतकरणा सरणी पार्थ पाम तथाम न प्रयाति. समाधि भगवान से एक हो जाना तथा ब्राह्मणत्व के धार्मिक सिद्धांत जैसे सत्यवादिता और सहिष्णुता, इन सब क्रियाओं का अपना विशिष्ट आकर्षण है. किंतु जब व्यक्ति परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के प्रेम में वशीभूत हो जाता है तो सिद्धि, ब्रह्मानंद एवं भौतिक धार्मिक सिद्धांत के प्रति आकर्षण महत्वहीन हो जाता है. अन्य शब्दों में शुद्ध भक्ति में सेवा के संपादन से व्यक्ति भगवत प्रेम की उच्चतम अवस्था को प्राप्त करता है तथा वेदों के कर्म कांड, ज्ञान कांड एवं योग कांड के विभागों में वर्णित अन्य समस्त कर्तव्यों से मुक्त हो जाता है. शुद्ध भक्तिमय सेवा में संलग्न व्यक्ति को स्वयं को सुधारने की कोई इच्छा नहीं होती सिवाय भगवान की सेवा में. ऐसे भक्तिमय सेवा में भगवान के निर्विशेष अथवा स्थानीय रूपों की आराधना नहीं हो सकती. भक्त बस वही क्रिया करता है जिससे भगवान संतुष्ट हो एवं इस प्रकार वह शुद्ध भगवत प्रेम लाभ करता है. केवल शुद्ध भक्त, प्रमाणिक गुरु एवं स्वयं भगवान, इन सब की संयुक्त कृपा के द्वारा ही व्यक्ति को भगवान की शुद्ध भक्तिमय सेवा प्राप्त हो सकती है. हरे कृष्णा. औरों को भी पढ़ने दीजिए. जी जी माता जी, क्षमा करें. नहीं, थैंक यू सो मच. यस, किसी के पास बुक है अभी? प्रेम परम प्रेष्ठ है माता जी, आपके पास बुक है? हाँ. यस, प्लीज रीड दिस पैराग्राफ अगेन. केवल शुद्ध भक्त, प्रामाणिक गुरु एवं स्वयं भगवान, इन सब की संयुक्त कृपा के द्वारा ही व्यक्ति को भगवान की शुद्ध भक्ति में सेवा प्राप्त हो सकती है. यदि कोई व्यक्ति किसी शुद्ध भक्त के मिलने एवं उसे अपना गुरु स्वीकार करने में पर्याप्त सौभाग्यवान है तो यह गुरु अपनी अहेतुकी कृपावश शुद्ध भक्ति में सेवा का ज्ञान देगा. एवं ये स्वयं भगवान ही हैं जो अपनी अहेतुकी कृपावश अपने परम अंतरंग सेवक को इस जगत में शुद्ध भक्ति में सेवा का निर्देश देने हेतु भेजते हैं. थैंक यू. और कोई पढ़ना चाहेगा? चंद्रावली माता जी. जी माता जी. गुरु के दिव्य कृपा से शुद्ध भक्तिमय सेवा का बीज जो सकाम कर्म एवं मनोधर्मी ज्ञान के बीज से
1 मिनट माता जी, कोई बात नहीं, लाइट एक नहीं हो मिनट। रहा, मैं लाइट दूसरा लाइट जलाती हूँ। नहीं रुक जाइए, मैं बस पढ़ती हूँ। माता Okay. जी मैं पढ़ूं? यस यस, अदिति माता जी प्लीज पढ़िए। गुरु की दिव्य कृपा से शुद्ध भक्तिमय सेवा का बीज जो सकाम कर्म एवं मनोधर्मी ज्ञान के बीज से सर्वदा भिन्न होता है, भक्त के हृदय में आरोपित होता है, तब जब तक भक्त गुरु एवं कृष्ण को संतुष्ट करता है, भक्तिमय सेवा का यह बीज एक पौधे में पनप जाता है जो क्रमशः आध्यात्मिक जगत में पहुंचता है। एक साधारण पौधे को बढ़ने हेतु आश्रय की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार भक्तिमय पौधा आध्यात्मिक जगत में आश्रय लेने तक बढ़ता रहता है। वह भौतिक जगत में किसी ग्रह का आश्रय नहीं लेता। अन्य शब्दों में, जो शुद्ध भक्तिमय सेवा के वशीभूत हैं, वे भौतिक लोक एवं उठने की इच्छा नहीं रखते हैं। आध्यात्मिक जगत का उच्चतम लोक कृष्ण लोक अथवा गौलोक वृंदावन और भक्तिमय पौधा वही आश्रय लेता है। माता जी आगे पढ़ूं क्या? माता जी आप पढ़िए। मैं पढ़ूं? हरे कृष्ण, पढ़िए माता जी, आगे पढ़ लीजिए। आगे पढ़ूं? हाँ, एक पैराग्राफ और पढ़ लीजिए। हाँ, नारद पंचरात्र शुद्ध भक्तिमय सेवा को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित करता है। सर्वोपाधिक निमिमुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेश सेवन भक्ति रुच्यते। भगवान के प्रति भक्तिमय सेवा का अर्थ है समस्त इंद्रियों की उनकी सेवा में नियुक्ति। ऐसी सेवा में 2 महत्वपूर्ण लक्षण हैं। प्रथम, व्यक्ति सब उपाधियों से शुद्ध होना चाहिए, एवं द्वितीय, इंद्रियों को केवल इंद्रियों के स्वामी भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। वही शुद्ध भक्तिमय सेवा है। आज हर कोई शरीर संबंधी विभिन्न उपाधियों से दूषित है। हर कोई सोच रहा है कि मैं उक्त देश का हूँ, मैं उक्त समाज का हूँ, मैं उक्त परिवार का हूँ। किंतु जब व्यक्ति शुद्ध भक्तिमय सेवा के स्तर पर आता है तो वह जानता है कि वह भगवान की सेवा के सिवाय किसी का नहीं है। हरे कृष्णा। नंदी कांति माता जी पढ़ेंगे? माता जी मैं पढ़ूं? अच्छा दरज माता जी इसके बाद पढ़ लेना। अच्छा ठीक ठीक है माता जी, ठीक है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। शुद्ध भक्ति में सेवा में अविचल श्रद्धा का लक्षण यह है कि व्यक्ति को शुद्ध भक्ति में सेवा में अवरोधात्मक इच्छाओं का अतिक्रमण करना होता है। जैसे 1, देवताओं को पूजने की इच्छा। 2, कृष्ण से अलग किसी दूसरे की सेवा करने की इच्छा। 3, कृष्ण से अपने संबंध ज्ञान के बिना इंद्रिय तृप्ति की इच्छा। 4, निर्विशेष ज्ञान के अनुशीलन की इच्छा तथा उसके कारण कृष्ण का विस्मरण। तथा 5, स्वयं को परम तत्व में स्थित करने की इच्छा, जिस प्रयत्न में भक्ति में सेवा के आनंद का रच मात्र भी नहीं रहता। व्यक्ति को इन सभी इच्छाओं का परित्याग करके एकमात्र भगवान की प्रेममयी भक्ति में सेवा में नियोजित हो जाना चाहिए। भगवान की सेवा के सिवा अन्य कुछ भी करना माया की सेवा के अंतर्गत आता है। माता जी मैं पढ़ूं? चंद्रावली माता जी मैं पढ़ूं? एक मिनट, चंद्रावली माता जी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप पढ़ लीजिएगा माता जी। मैं पढ़ लूं माता जी? चंद्रावली चंद्रावली माता जी आप पढ़िए। माता जी, व्यक्ति को माया से नंदीमुखी माता जी लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। व्यक्ति नहीं को मैं पढ़ूंगी। कौन है? आनंद मंजरी माता जी, ठीक है आप पढ़िए। हाँ जी। व्यक्ति को माया से बाहर निकलने की चेष्टा करनी चाहिए तथा कृष्ण की यथार्थ सेवा में संलग्न होना चाहिए। कृष्ण सेवा में सब इंद्रिय नियोजित होती है एवं जब कृष्ण की सेवा में इंद्रियों को लगाया जाता है तो वो शुद्ध हो जाती है। इंद्रियों 10 है, 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों। मुंह, हाथ, पैर, गुदा एवं समस्त कर्मेंद्रिय है। आँख, कान, नाक, जिह्वा एवं त्वचा ज्ञानेंद्रिय है। समस्त इंद्रियों का केंद्र मन कभी कभी 11वीं इंद्रिय माना जाता है। अपनी वर्तमान भौतिक आवरणात्मक स्थिति में
इन इंद्रियों द्वारा भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में नियुक्त नहीं हुआ जा सकता, अतः उनकी शुद्धि हेतु व्यक्ति को भक्ति में सेवा की पद्धति ग्रहण करनी चाहिए। इंद्रियों की शुद्धि हेतु वैदिक भक्ति के 64 तत्व हैं एवं व्यक्ति को यत्न पूर्वक इस वैदिक भक्ति में लगना चाहिए, तब व्यक्ति दिव्य प्रेममयी भगवत सेवा में आ सकता है। भक्ति में सेवा के इन 64 तत्वों की पूर्ण व्याख्या हेतु सूत्र 12 देखें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। सो आज का जो सूत्र है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें नारद मुनि क्या बता रहे हैं कि जो शुद्ध भक्ति होती है उसमें जो भी निरोध होते हैं उसका मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए भक्ति में कहा जाता है ये मत करिए, भक्ति में है ना, मीट ईटिंग मत कीजिए, अल्कोहल मत लीजिए, है ना, ऐसे कई बातें बताई जाती हैं। तो वो निरोध का मतलब होता है कि हम मटेरियल जो हमारा अटैचमेंट है वो निकल जाए और हम जो सो कॉल्ड धर्म यानी सकाम कर्म या कर्म कांड का पालन करते हैं और सोचते हैं कि वो धर्म है, दैट इज भक्ति, उसका त्याग करना चाहिए। यहाँ पे बहुत ही सुंदर है ललित माधव जो बुक है रूप गोस्वामी की, उसे बताते हैं कि समाधि भगवान से एक हो जाना है। जैसे बोलते हैं जैसे हम देखते हैं कि योग में कई स्टेजेस होते हैं, उसमें लास्ट स्टेज होता है समाधि, है ना। तो भक्ति में समाधि का क्या मतलब होता है? तो भक्ति में समाधि का मतलब होता है भगवान के साथ बिल्कुल भक्ति में हो जाना, यानी भगवान के इंस्ट्रक्शन के अलावा और कोई अपना मन लगा के इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करना, मतलब अपने मन की बातें उसमें इंक्लूड नहीं करना, बल्कि ब्राह्मणत्व में धार्मिक सिद्धांत जैसे सत्यवादिता, सहिष्णुता, इन सब क्रियाओं का अपना विशिष्ट आकर्षण है। जैसे बोलते हैं ना भगवत गीता में ब्राह्मणों के हम लोग ने लक्षण पढ़े थे ना कि इसको सत्यवादी होना चाहिए, है ना, पठन पाठन यजन याजन ये सब एक्सपर्ट होना चाहिए। तो वैसे ही ब्राह्मण का लक्षण एग्जैक्टली होना भी चाहिए कि वो सत्यवादी हो, विनम्र हो, समदृष्टि रखे, है ना, पठन पाठन में एक्सपर्ट हो, यजन याजन में एक्सपर्ट हो। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि किंतु जब व्यक्ति परम पुरुषोत्तम भगवान के प्रेम के वशीभूत जाता है तो सिद्धि यानी ब्रह्मानंद एवं भौतिक धार्मिक सिद्धांतों के प्रति आकर्षण भी महत्वहीन हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब जीव को शुद्ध कृष्ण प्रेम मिलता है तो वो कर्म कांड में इंटरेस्टेड नहीं होता। कैसे कर्म कांड? जैसे कि मान लीजिए हम सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं, वो भी भगवान की भक्ति ही है ना, लेकिन उसमें हम क्या करते हैं, कोई डिजायर्स होती हैं उनको फुलफिल करते हैं, है ना, कि घर में शादी है, बच्चा हुआ है, समथिंग लाइक दैट, सब अच्छे से चले, प्रॉस्पेरिटी रहे, तो हम उसको सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं। लेकिन अगर हम कृष्ण भक्ति करते हैं, हम चैंटिंग करते हैं, तो क्या पर्पस होता है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, और कोई मोटिव नहीं होता है ना, कि मेरा बैंक बैलेंस अच्छा रहे, मेरे बच्चे की शादी अच्छी हो जाए, एजुकेशन अच्छा मिल जाए, नौकरी अच्छा मिल जाए। कहीं मेंशन है ऐसा? नहीं है। तो यही फर्क है। अन्य शब्दों में जो कृष्ण भक्ति, जो शुद्ध भक्ति है, वो क्या लक्ष्य होता है उसका? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना लक्ष्य होता है। और सकाम कर्मों में इस मटेरियल जगत के सुख प्राप्त करना होता है, ये चाहिए वो चाहिए, कोई भी चीज है प्राप्त करना होता है। तो ये नहीं, कर्म कांड, ज्ञान कांड या योग कांड जो कि भक्ति की तरफ जाते हैं, ये अन्य समस्त कर्तव्यों से मुक्त होता है। शुद्ध भक्ति में कर्म कांड नहीं होता, आप समझ रहे हैं? और बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन जैसे कि लोग गिरिराज जी की परिक्रमा भी देते हैं, तो क्या होता है, मन्नत मांगे होते हैं ना, पुत्र हो जाएगा तो हम ऐसे परिक्रमा करेंगे, या मेरा ये लड़के की शादी हो जाएगी तो हम ऐसा करेंगे। तो इवन कृष्ण की भी भक्ति जब वो किसी इच्छा वर्ष करते हैं, सकाम कर्म वर्ष करते हैं, जो कि भारत में बहुत प्रचलित है ना, तो वो शुद्ध भक्ति नहीं होता। शुद्ध भक्ति का मतलब है कि कोई भी एक्शन या क्रिया जो कि शास्त्र में बताई गई है वो कृष्ण प्रीति के लिए केवल कर रहे हैं। चैंटिंग करना, भगवान को भोग लगाना, भगवान को माला बनाना, भगवान के दर्शन करना, है ना, किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि हमें भगवान से प्रेम है।
उनका प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, हम उनसे बदले में कुछ नहीं चाहते। ये होता है शुद्ध भक्ति। तो शुद्ध भक्ति में ज्ञान, कर्म कांड और योग मिश्रित नहीं होता। शुद्ध भक्ति सेवा में संलग्न व्यक्ति को स्वयं को सुधारने की भी इच्छा नहीं। ये कितना बड़ा है सिवाय भगवान की सेवा के। वो जानता है कि वो भगवान की अगर आज्ञा का पालन करेगा तो ऑटोमेटिक अत्याहार नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली प्रजल्प नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली वो बाकी नियमाग्रह जनसंग नहीं करेगा। वो क्या करेगा? उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, संग त्यागात्, सतोवृत्ति, ये पालन करेगा, क्योंकि वो भगवान के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है ना, उनकी प्रीति के लिए कर रहा है, अपने मन से वो कुछ भी इनपरफेक्ट। इसलिए जब वो ऐसा करेगा तो उसके अंदर जो सारे अनर्थ है वो रिड्यूस होंगे ना, उसके अनर्थ जो है कम होंगे, है ना। तो जैसे कि हमें हायरार्की पता है भक्ति में प्रोग्रेस करने की, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, फिर उसके बाद अनर्थ निवृत्ति, ये स्टेज है ना। ये आगे चलकर प्रेम तक जाता है, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव एंड प्रेम। तो साधना भक्ति, रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में डेफिनेशन दी है कि कृते साध्यात् भवे साध्य। साधना भक्ति का लक्ष्य होता है कि हम भाव भक्ति को प्राप्त करें। तो हम सब साधक हैं, है ना। हम लोग चैंटिंग कर रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, भगवान की अलग अलग सेवाएं कर रहे हैं, तो हमारी सेवा भाव भक्ति तक जा रही है कि नहीं। इसलिए मैंने आप लोगों को भाव भक्ति के लक्षण को अच्छे से पढ़ने को कहा था। तो ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, धीरे धीरे इंक्रीज होना चाहिए। तो ये सब शुद्ध भक्ति है। तो भक्त को अपने को स्वर्ग जाना या अपने को भगवत धाम जाना, इसमें इंटरेस्ट रहता है, वो केवल भगवान की सेवा करता है। उसका बस एक ही ड्यूटी होता है, एक ही मन होता है, मैं भगवान की सेवा अच्छे से करूं। तो दिस इज शुद्ध भक्ति। ऐसी भक्ति में सेवा में भगवान के निर्विशेष स्थानीय रूपों की आराधना नहीं की जाती। ये सब बताया जा रहा है कि शुद्ध भक्ति, और डिटेल में शिल प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान एक लाइट है, ऐसा शुद्ध भक्ति में नहीं बोला जाता। शुद्ध भक्ति में पता होता है कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। भगवान कृष्ण जो है वो परम भगवान है, उन्हीं से सारे अवतार निकलते हैं, वो वही भगवान है ना। और उनका जो स्थानीय रूपों की आराधना नहीं की जाती, यानी बाकी रूपों की भी आराधना नहीं करते लोग, नारायण, है ना, ऐसे रूपों की भी आराधना नहीं, डायरेक्ट कृष्ण की ही आराधना करते हैं शुद्ध भक्त। तो भक्त बस ऐसी क्रिया करता है जिससे भगवान संतुष्ट हो, एवं इस प्रकार वो शुद्ध भगवत प्रेम लाभ करता है। तो केवल शुद्ध भक्ति प्रामाणिक गुरु के संरक्षण में हो सकती है। गुरु जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। श्रीमद् भागवतम में कई प्रसंगों में बताया गया है कि अगर जीव 4 संप्रदाय में, देखिए हरे कृष्ण महामंत्र पूरी दुनिया में लोग गाते हैं, अलग अलग, कहीं ना कहीं राम हरे बोला ही जाता है ना, हम सुनते ही रहते हैं, भजन होते हैं कई तरह के, इसमें बोलते ही रहते हैं, लेकिन उनको सुनकर हम भगवत प्रेम प्राप्त नहीं कर पाएंगे जब तक कि हम दीक्षित नहीं होंगे। जब प्रामाणिक गुरु के द्वारा मंत्र प्रदान किया जाता है, दीक्षा दी जाती है, तब वो फलीभूत होती है कृष्ण प्रेम में, तब जीव को भगवत धाम लेके जाती है। हम अगर कई जगहों से हम सुन रहे हैं, लेकिन भगवान का नाम हमने प्रामाणिक गुरु से ग्रहण नहीं किया है, उनके इंस्ट्रक्शन से फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हम भगवत प्रेम तो छोड़ दीजिए, नॉर्मल कहीं किसी लिंक में भी नहीं आएंगे, वो सिद्ध नहीं होगा, मंत्र सिद्धि नहीं प्राप्त होगी। और ये साफ साफ श्रील प्रभुपाद ने भागवतम में कई श्लोकों में मेंशन किया हुआ। तो यहाँ पे बताते हैं कि शुद्ध भक्ति सेवा का अहेतु की कृपावश प्राप्त किया जाता है। ये गुरु और भगवान की तरफ से हमें सौभाग्यपूर्वक प्रदान किया जाता है। भक्ति, मैंने पहले भी बताया था क्लास में कि भक्ति से हम अज्ञात सुकृति या भक्ति सुकृति तो डेवलप कर सकते हैं, लेकिन भक्ति सुकृति से नहीं आती है, भक्ति भक्त से आती है। अगर कोई भक्त मन में ये डिजायर कर ले कि इस
शुद्ध भक्त मन में डिजायर करता है कि इस भक्त का उद्धार होना चाहिए, तो उस भक्त का उद्धार होता है। इस भक्त के अंदर ज्ञान प्रकट हो भगवान, ये आपकी भक्ति करे। जब शुद्ध भक्त ऐसा अपने हृदय में ले सोचता है, तब जाके भक्ति हमारे अंदर आती है, हम कर सकते हैं। अदरवाइज आप बुक पढ़ के देखिए, आपको कभी भगवद गीता का जो रहस्यमय ज्ञान है हृदय में भी स्पर्श नहीं करेगा। फिर श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि गुरु की दिव्य कृपा से शुद्ध भक्ति सेवा का जो बीज है वो रखा जाता है। और ये बीज जो है सकाम कर्म मनोधर्मी बीज ऐसा नहीं होता, इसमें अपनी इच्छा नहीं होती, शुद्ध कृष्ण प्रेम का बीज होता है। और ये कहाँ लगाते हैं, कौन से गार्डन में लगाते हैं गुरु? हृदय में, हमारे हृदय में लगाते हैं, हमारे हृदय में ज्ञान देते हैं, मंत्र देते हैं, उसको आरोपित करते हैं। जब दीक्षा होती है तो हमें हमारे हृदय में वो बोते हैं कि ये लो हरे कृष्ण महामंत्र की माला चैंट करो और फिर भगवत धाम प्राप्त। तो यहाँ पे बताते हैं कि वो हृदय में आरोपित करते हैं। जब भक्त गुरु एवं कृष्ण को संतुष्ट करता है तो ये भक्ति लगा बीज जो है ये पनपता है। तो शुद्ध भक्तों के श्रवण और कीर्तन करने से ये जल और उसमें पोषण मिलता है। जैसे कोई भी पौधे को जल डालिए, खाद डालिए, तब वो पनपता है ना। कृपर भक्ति लता जो भक्ति जो लता है या कृपर है, वो कैसे बढ़ता है? श्रवण कीर्तन से, श्रवण कीर्तन रूपी जल से, और वो शुद्ध भक्तों के श्रवण करने से बढ़ता है। तो भगवान के बारे में सुनना चाहिए शुद्ध भक्तों से, तो वो भक्ति बढ़ेगी। और इस भक्त जैसे कि भगवान जो है वो स्वतंत्र है, वैसे भक्ति भी स्वतंत्र है। ये भक्ति को पेड़ नहीं बोला गया कि भक्ति पेड़ है, भक्ति लता है। लता किसी न किसी के आश्रय में रहती है। आपने देखा है ना, जो लता होती है, क्रिपर होता है, वो ऐसे नहीं खड़ा हो सकता, उसको कुछ डंडा या कोई सपोर्ट चाहिए या कोई पेड़ चाहिए, है ना, कोई सपोर्ट चाहिए। तो भक्ति जो है वो अन्य किसी चीज का आश्रय नहीं लेती, केवल भगवान के चरणों का आश्रय लेती है, और वो बढ़ती है और वहां पे जाके आश्रय करती है। तो अपनी लता को जब हम बढ़ाएंगे तब तो वो कृष्ण के चरणों तक जाके जाएगी। समझ रहे ना? बीज हम अंकुरित नहीं करेंगे, इसको पानी नहीं डालेंगे, इसमें खाद नहीं डालेंगे, तो बीज तो बढ़ेगा ही नहीं। तो बढ़ेगा नहीं तो लता भी नहीं निकलेगी, और ना लता निकलेगी, ना वो बढ़ेगी, ना वो भगवान तक जाएगी। तो हमें एक्शन करना पड़ेगा, हमें एसोसिएशन करना पड़ेगा, हमें भक्ति को करना पड़ेगा, उनकी त्रुटियों को धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। जैसे नाम जप करते हैं तो धीरे धीरे नाम अपराधों के प्रति भी हम धीरे धीरे अपना रिड्यूस करें, है ना। उसके बाद वैष्णव अपराध, धाम अपराध, सेवा अपराध, ये सब धीरे धीरे हम जानकारी करें। पहले तो ज्ञान की 3 स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी? पहले तो व्यक्ति को जागृति होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, जागृति होनी चाहिए नॉलेज की। उसके बाद वो जब पढ़ता है तो एक्सेप्ट करता है, हाँ ये मेरे अंदर कमी है, मुझे ये करना चाहिए, एक्सेप्टेंस। जब हम एक्सेप्ट करते हैं तभी चेंज ला सकते हैं बिहेवियर, क्योंकि हम सब मटेरियल डिजायर्स नहीं है, काम में है, तो उसको चेंज करना है कृष्ण प्रेम में। तो ज्ञान लेना होगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तब चेंज होता है। तो यहाँ पे बता रहे कि भक्ति में पौधा आध्यात्मिक जगत का आश्रय लेता है और बढ़ता है, और ये किसी भी भौतिक जगत का आश्रय नहीं लेता। तो इस तरह वो मतलब उसके कोई डिजायर नहीं थी, वो इवन ब्रह्मानंद में भी जाना नहीं चाहती, ब्रह्मलोक में भी जाना नहीं चाहती, वो केवल भगवत धाम जाना चाहती। क्योंकि आप समझ लीजिए कि जितने भी 14 प्लैनेटरी सिस्टम है, ऊपर पृथ्वी के ऊपर या नीचे, इन सब में जन्म और मृत्यु है ही। कहीं कहीं बुढ़ापा नहीं है या और भौतिक कष्ट नहीं है, लेकिन जन्म और मृत्यु तो है हर जगह। ये केवल भगवत धाम में नहीं है। तो हम भगवत धाम के निवासी हैं, तो हम अपने घर जाना चाहिए। तो यहाँ पे बता रहे कि शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन नारद पंचरात्र में दी गई है। वो क्या है? सर्व उपाधिर विनिर्मुक्तम तत्व परितेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। इसी श्लोक को बेस्ड कर रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिद्धों में भी शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन दी थी। अन्य अभिलाषिता शून्य,
ज्ञान कर्म आदि अनावृता अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। ये जो शुद्ध भक्ति होती है वो क्या होती है, उपाधियों से मुक्त होती है। जैसे हम हैं तो इस शरीर में, हाँ हम स्त्री हैं, किसी के मदर हैं, है ना, ये सब उपाधियां हैं, हम भारतीय हैं, तो ये सब उपाधियों से मुक्त होना होगा और हमें समझना होगा कि हम ये शरीर नहीं, आत्मा है और भगवान के हैं, हम भगवान के नित्य दास हैं। दिस इज अवर रियल उपाधि। बाकी उपाधियों को हमें छोड़ना है ना, तो उससे निकलना होगा। तो उपाधियों से मुक्त होना है। और फिर क्या बताया गया है कि हम इस शरीर में, क्योंकि हम आत्मा इस शरीर का आश्रय लिया हुआ है, तो अभी हमारी जो इंद्रियां हैं ये ऋषिकेश की सेवा के लिए बनी। ये बोल रहे हैं श्लोक कि हमारी जो आंखें हैं, नाक है, कान है, मुंह है, इससे भगवान की सेवा करनी चाहिए अनुभव। तो जब हम ये करते हैं तो ये शुद्ध भक्ति। लेकिन जब हम इंद्रियों से भोगने की इच्छा करते हैं, भगवद गीता में श्लोक है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदय सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मिच्छति। तो इसमें 3 पॉइंट है, भोक्तारम, सर्वलोक महेश्वरम एंड सुहृदय। ये 3 चीजें हैं जो हम सोचते हैं कि हम हैं। भोक्ता हम खुद को मानते हैं ना, वी आर एंजॉयर, हमें ये सब चीजें एंजॉय करनी चाहिए। दुनिया में जितनी चीजें हैं सब हमको एंजॉय करना चाहिए, सारी सेवा मुझे करनी चाहिए, लाइक दैट। और भी चीजें जैसे सारे जो सम्मान है वो मुझे मिलने चाहिए, लाइक दैट। वो क्या बोलते हैं, भोक्ताराम, मैं भोगना चाहता हूँ। भगवान कह रहे भोक्ताराम तो मैं हूँ, है ना। फिर बोल रहे हैं यज्ञ सर्वलोक महेश्वर, मास्टर, मेरे अनुसार ही होना चाहिए, नहीं भगवान के अनुसार है ना। तो सर्वलोक महेश्वर, मास्टर भगवान है। और क्या है, सुहृदय, हम वेल विशर सबके बहुत बनना चाहते हैं। कोई हमारे सामने आके अपनी प्रॉब्लम बताए नहीं कि हम उसके भगवान बन जाते हैं, उसको पूरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जबकि सुहृदय कौन है, भगवान है। इसीलिए हमारे वैष्णव परंपरा में बताया गया है कि ऑल्टर के सामने यदि आपको कोई प्रणाम करता है तो उसका प्रणाम आप रिसीव मत कीजिए, उसको भगवान को ऑफर कीजिए। और उसको बोलना चाहिए कि आप कृपया भगवान के सामने कोई प्रणाम मत कीजिए, भगवान सुहृदय है। लेकिन हमारी टेंडेंसी क्या होती है, बहुत से लोगों का ये होगा, कोई बताइए कि आपको कोई अपनी प्रॉब्लम बताता नहीं है कि हम उसको सुलझाने में मास्टर बन जाते हैं, उसके सुहृदय हम ही बन जाते हैं। ऐसा होता है। दामोदर यू वांट टू एक्सप्लेन, ऐसा करते हो? माता जी पहले करती थी लेकिन अब नहीं करती, काफी सालों से। इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करिए। इसका क्या मतलब है कि सुहृदय मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए ठीक है, हम अब समझ गए कि कृष्ण है तो हम उसको कर देते, तो क्या हमें उसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए या कैसे, क्या करना चाहिए? माता जी मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प मुझे पहले करने की कोशिश करते थे, पर पता लगा यूजलेस है और लॉर्ड कृष्णा ही उसे डायरेक्शन देंगे। तो अब समटाइम बहुत कोई दुखी है तो कंपैशनेट होना चाहिए एक भक्त को, तो बस लॉर्ड कृष्णा से प्रे करती हूँ मैं और ज्यादा नहीं फंसती उस। यही तो पॉइंट ऑफ व्यू गलत है सब। ठीक है, आज हम डिस्कस करते हैं। ओके, यस परम प्रेष्ठा माता जी, अगर हम सुहृदय को ठीक से समझना चाहे तो कैसे समझेंगे? सुहृदय मतलब वेल विशर। ठीक है, हमें बात समझ में आएगी, कृष्णा वेल विशर है। तो अगर कोई व्यक्ति को प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा और वो आपको आके डिस्कस कर रहा है, तो व्हाट विल योर एक्शन? हमें उसकी बातें सुननी चाहिए, तो एकदम इग्नोर तो नहीं करना चाहिए, सुननी तो चाहिए ही। और हम ये कह सकते हैं कि हम तो बस आपको बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप भगवान से प्रे करिए, भगवान ही बेस्ट फ्रेंड है, वो आपके हृदय में, आप उनसे प्रे करिए, वो आपको हृदय में वो बताएंगे। चलिए मैं सिचुएशन देती हूँ। कोविड पेशेंट है किसी को और उनके पास पैसे नहीं है और उनके अबाउट टू डाई है, अगर आप हेल्प कर दें, पैसा दें थोड़ा सा, तो वो अपना हॉस्पिटल में खर्चा देके अपने मदर को वो ठीक कर सकते हैं। नाउ व्हाट विल डू? माता जी मैं बताऊं?
Yes, Bhumika, I will come to you. Just wait. Yes, Swamiji, परम नहीं, कृष्ण। अगर हम भगवान का ही पैसा हमारे पास है और हम सक्षम है, दूसरा भी भगवान का जीव है, तो हम हेल्प करेंगे क्योंकि वो बहुत नीडी है इस समय। वेरी करेक्ट आंसर, वेरी करेक्ट आंसर। आप समझ रहे हैं, कॉन्शियसनेस में चेंज करनी है, हेल्प करने से मना नहीं करना है। पहले हम हेल्प करते थे कि मैं इसके कष्ट को दूर करूंगा, है ना। कॉन्शियसनेस क्या रहती थी, भाई इसकी प्रॉब्लम है, इसके आदमी इसको तंग करता है, इसके बच्चे के पास पैसा नहीं है, हॉस्पिटलाइज है, तो हम उसको पैसे देते थे, हम सोचते थे वी आर डूड। हमें अभी भी उसको पैसे देकर मदद करनी है, लेकिन पता होना चाहिए कि लक्ष्मी नारायण की है। और जब वो ठीक हो जाए तो उसको भगवत गीता देनी चाहिए और उसको प्रेरित करना चाहिए कि वो भक्ति में कार्यों में लगे। कोई भूखा है तो उसको भगवत प्रसाद देना है प्रसाद, खाना अन्न देना है उसको, क्योंकि वो भूखा है। उसको कुछ समझ में, उस समय आप उसको फिलॉसफी नहीं बताओगे, आप उसको पहले खाना दोगे। माता जी पहले हम ऐसे दे देते थे ना, खाना जैसे बांटते थे, लेकिन अब प्रसाद के रूप में देना। हाँ, प्रसाद के रूप में, वेरी करेक्ट। कॉन्शियसनेस शुड बी चेंज। प्रियदर्शनी, क्लियर हो रही है बात? जी माता जी, जी है ना, हेल्प करना है। इसको मिसकंसेप्शन नहीं रखिए, जैसे अभी दामोदर ने बोला हाँ करते थे पहले, लेकिन नो, ये नहीं कहा जा रहा है। इसमें एक बात कही जा रही है चेतना की। पहले हम अपने आप को मास्टर बनके, उसका वेल विशर बनके किसी की हेल्प करते थे, लेकिन अब हम हेल्प करने के बाद भगवान को हेल्प के लिए बोल देंगे कि भगवान आप वेल विशर हैं, जो नीडफुल आपने मुझे सिखाया है शास्त्र में, जो भी आपने मुझे दिया है उसके थ्रू हमने उसको हेल्प करने की कोशिश की है, लेकिन है आप ही, प्रोवाइड सब आप ही करेंगे। अदिति माता जी, क्लियर? हाँ जी माता जी मैं बताऊं? हाँ चंद्रमा, माता जी हर जीव के अंदर भगवान के अंश है, ये तो हमें समझ आ गया है। अगर कोई बहुत नीडी है, किसी को बहुत जरूरत है, अगर मैं सक्षम हूँ हेल्प करने के लिए, तो उसको हम हरे कृष्ण महामंत्र एक बार बोल के फिर उसको हेल्प कर सकते हैं। हाँ, बोलना चाहिए, लेकिन इसका मतलब भी समझना चाहिए कि जो भी आज मैं उसको प्रोवाइड कर भी पा रही हूँ, उसको जो हेल्प कर भी पा रही हूँ, वो ठाकुर जी का ही दिया हुआ है। ठाकुर जी का दिया हुआ है, हमारे पास तो क्या है, उनका ही सब कुछ है। हाँ, मतलब कहना बहुत आसान है माता जी, लेकिन ये कॉन्शियसनेस मेंटेन करना इतना आसान नहीं है। अगर ठाकुर जी का सब दिया है, अभी मैं कहूँ कि ठीक है ठाकुर जी के नाम पर जरा अपना घर दे दीजिए, तो देखते हैं आप कितना साइन करते हैं। कर देंगे माता जी, कोई चीज का मोह ममता नहीं है माता जी, कर देंगे। हाँ, लेकिन एक पूरा करेंगे ना। जैसे कि कहने का मतलब ये है कि भाव में आना और एक नॉर्मल भगवान के प्रति प्रेम रखना, एक नॉलेज रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बताया गया है सर्व उपाधिर विनिर्मुक्तम तत्परितेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति। हमें उपाधियों को छोड़कर इंद्रियों से भगवान की सेवा करनी चाहिए। मैंने बताया यही श्लोक रूप गोस्वामी ने भी भक्ति रसामृत सिंधु में एक्सप्लेन किया है, अलग शब्द लिख के। अन्य अभिलाषिता शून्य, हमें और अभिलाषा नहीं करनी चाहिए, यानी ज्ञान कर्म योग की अभिलाषा नहीं करनी चाहिए। अन्य अभिलाषिता शून्य, यानी इसका मतलब ये नहीं कि इच्छाएं ही ना हो, इच्छा हो लेकिन भगवत भक्ति की इच्छा, भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा। अन्य अभिलाषिता शून्य, ज्ञान कर्म आदि अनाभिता, इनको छोड़ देना है। ज्ञान कर्म कांड नहीं करना है, ज्ञानी नहीं बनना है। तो ज्ञानी का मतलब क्या है? भागवत ज्ञान का ज्ञान नहीं, जो हम सो कॉल्ड और ज्ञान ले रहे हैं, समझ में रहा है? भक्ति का ज्ञान की बात नहीं कर, इसको तो लेना है, इसको तो पढ़ना है, इसी में ही रहना है। ज्ञान कांड मतलब बाकी जो बाहर की जो नॉलेज है उनको के बारे में बताया जाता है, जो कि भक्ति उन्मुख नहीं है, उन नॉलेज को नहीं है। फिर ज्ञान कर्म आदि अन्य अभिलाषिता शून्य, ज्ञान कर्म अनावृता अनुकूलेन कृष्णान शीलिनम, भगवान के अनुकूल जो है उसका पालन। दिस इज सिंपल डेफिनेशन। लेकिन आप जब व्यवहार में जाएंगे और अपने हर एक्शन को चेक करेंगे, क्योंकि हम लोग ने अनादि काल से इंद्रिय तृप्ति की है, अनादि काल से कर्म कांड किया है,
अनादि काल से सकाम कर्म किए हैं, तो इसको इतनी आसानी से रिमूव नहीं किया जाता, इसके लिए दक्ष आइज चाहिए। इसलिए शुद्ध भक्तों के एसोसिएशन में रहिए, वो धीरे धीरे आपके सारे कार्यों को शुद्ध भक्ति में बदल देंगे। जैसे कि छोटी छोटी डेफिनेशन है, जैसे कि हम अपने घर में जैसे कुकिंग करते हैं, तो ठीक है उसको भगवान को ऑफर करके खाना शुरू करते हैं, इट्स ओके। लेकिन क्या हम भगवान के अनुकूल चीजें बनाते हैं? या आज हमारी एकादशी तो ठाकुर जी एकादशी खाएंगे, आज हमारा ये है तो आज ये हो। तो धीरे धीरे एक्सपर्ट भक्तों के साथ रहकर, उनके सानिध्य में रहकर धीरे धीरे अपनी भक्ति के हर पहलू को, सोना, उठना, बैठना, खाना, पढ़ना, लिखना, है ना, विनिमय करना, धाम जाना, सभी चीजों को अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, धीरे धीरे करना पड़ेगा, एकदम एक साथ नहीं होगा। तो शुद्ध भक्ति में अविचल श्रद्धा का लक्षण है कि अवरोध यानी इच्छाओं का अतिक्रमण नहीं करना है। जैसे ऐसा नहीं कि हमें इच्छा ही नहीं रखनी है, हम एक डिजायर लेस हो जाएंगे, नहीं, हमें खूब डिजायर्स रखनी है। लेकिन क्या नहीं इच्छा होनी चाहिए? हम देवी देवताओं की अब शरण ग्रहण नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए। और देवी देवता में लक्ष्मी जी भी आती है तो फिर हम दिवाली वाले दिन लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करेंगे। देखिए, दिवाली वाले दिन अगर हम राम सीता की सेवा करते हैं तो सीता जी तो मेन लक्ष्मी के सोर्स है। राधा कृष्ण की सेवा करते हैं तो राधा रानी इज द मेन सोर्स ऑफ ऑल महालक्ष्मी, लक्ष्मीज, लौकिक एंड परलौकिक लक्ष्मी। सूत्र है, वहीं से प्रोडक्ट, वहीं से सारी चीजें निकलती हैं। तो इसीलिए हमें इतना विश्वास होना चाहिए कि देवी देवता की पूजा नहीं करेंगे। कृष्ण अगर करेंगे भी तो उनसे भगवान की भक्ति मांगेंगे। उनका देखिए सेकंड नाम अपराध क्या है? भगवान से अलग भी नहीं सोचना है ना, और भगवान के बराबर भी नहीं सोचना है ना। दोनों पॉइंट याद रखना है कि वो देवी देवता भगवान से अलग भी नहीं है। ऐसा नहीं कि अरे अरे नहीं कि तो हम चले जाएंगे, नहीं, उनको सम्मान देना है, लेकिन भगवान कृष्ण है, ये बात क्लियर है सब समझना। ये पॉइंट बोलो, कृष्ण से अलग किसी दूसरे की सेवा की इच्छा नहीं होती। हमारा मॉरल साइंस है माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो माता पिता तो हर जन्म में मिले हैं, 84 लाख योनियों में कितने बार मिले हैं, लेकिन अगर वो भगवत भक्त नहीं है तो उनकी सेवा आपको भगवत धाम लेके जाने वाली नहीं है। जैसे विट्ठल भगवान की सेवा उनके भक्त ने की थी, है ना, तो भगवान को वेट कराया, तो कहते अरे भगवान माता पिता की सेवा करनी चाहिए, भगवान की सेवा बाद में। अरे पहले आप स्टोरी ठीक से पढ़ो, उसमें जो विट्ठल भगवान है या उनके जो भक्त हैं, उनके माता पिता शुद्ध वैष्णव थे। उसमें से एक चीज भी हम पालन करते हैं, खाली बस एक चीज उठा लेते हैं। आप बिल्कुल समझ लीजिए, अगर आपके माता पिता कर्मी हैं, भक्त नहीं हैं, और आप केवल उनकी सेवा करते हैं और हरि नाम चैंटिंग नहीं करते, तो अदिति माता जी भगवत धाम जाएगा वो व्यक्ति? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। नरसिंह स्तुति जाएगा? नहीं माता जी, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। एक बात बिल्कुल आप लोग समझिए। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कृष्ण से अपने संबंध ज्ञान के बिना इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, हम जब अपना समझ नहीं रहे हैं और खुद को भोक्ता मान रहे हैं, क्यों सुबल मित्र प्रभु, ठीक है ना, खुद को भोक्ता मान रहे हैं और इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, वो भक्ति भगवत धाम जाने वाला है? नहीं नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। इसलिए विस्तार करने में, सेवाओं को करने में भी बार बार हमें अपने जितने भी, जैसे जीप से सेवा करते हैं चैंटिंग, इसको कभी कभी अपने काउंसलर के साथ या सीनियर विभक्तों के साथ भी करना चाहिए, कभी कभी छोटे में करना चाहिए। तो जो हम त्रुटियां कर रहे हैं वो दूर हो जाएंगी। जो सेवाएं हैं उनमें सजेशंस लेने चाहिए। हम प्रोग्रेस कैसे करेंगे? हम प्रोग्रेस कैसे करेंगे? तो जिनके काउंसलर हैं वो प्रोग्रेस करेंगे, है ना। उसके बाद बता रहे कि व्यक्ति को माया से बाहर निकलने की चेष्टा करनी चाहिए, कृष्ण के यथार्थ सेवा में संलग्न होना चाहिए, और इंद्रियों को नियोजित इस प्रकार करना चाहिए कि वो कृष्ण की सेवा में लगे, तभी वो शुद्ध होंगे। एक आर्ट है,
इसलिए समय समय पर हमें जो बहुत ही अच्छे दक्ष लोग भक्त हैं उनकी हेल्प लेनी चाहिए, उनको देखना चाहिए, उनका संग करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए और ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम किसी सीनियर का संग करते हैं, हमें उसकी बात समझ में नहीं आती क्योंकि वो हमारे एक्शन या हमारे अनुमान से थोड़ा डिफरेंट होता है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा हमें ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे लिखा है कि हमारी जो 11 इंद्रियां हैं, मन भी शामिल है, उन सबको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और लास्ट पैराग्राफ, अपनी वर्तमान भौतिक आवरणात्मक स्थिति में इस इंद्रियों द्वारा भगवान की दिव्य प्रेम की सेवा में नियुक्त नहीं हुआ जा सकता। अतः अपनी शुद्धि हेतु व्यक्ति को भक्ति में सेवा की पद्धति ग्रहण करनी चाहिए। हम चाहें कि हम बिना दीक्षा के, बिना उसके भक्ति कर लेंगे, नहीं, इंद्रियों को पहले शुद्ध करना पड़ेगा। जब हम सेवा में लगाएंगे तब उसको आदत बनेगी, नहीं तो उसको तो सकाम कर्म करने की आदत है ना, उसको तो सेंस ग्रेटिफिकेशन करने की हमें आदत है। तो क्या बताया, अतः पहले हमको भक्ति में लगाकर इंद्रियों को शुद्ध करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमारे पास जो 64 आइटम्स हैं करने के लिए भक्ति रस में सिंधु में बताए गए, उसमें बताया गया 64 में से 5 जो है वो ज्यादा मुख्य है। किसी को पता है वो 5 कौन कौन से हैं? 64 में 5 कौन कौन से हैं? किसी को नाम याद है? साधु संग, वेरी नाइस। भगवत धाम, भगवत धाम का निवास, धाम का निवास, यस, थैंक यू। मथुरावास इसको बोलते हैं, धाम का। अर्चा विग्रह की सेवा करना, अर्चा विग्रह की सेवा करना, वेरी नाइस। भागवतम पाठ, यस, चंद्रावली माता जी, भागवतम पाठ 4 हो गए। एंड भक्तों का संग, साधु संग, थैंक यू सो मच। तो ये 5 चीजें जो है ये भक्ति के 64 अंगों में इम्पोर्टेंट है। और अगर ये 5 में नहीं कर पाए तो कौन सा अंग सबसे इम्पोर्टेंट है? साधु संग। नाम संकीर्तन, समझ में जी? चैतन्य चरिता में ठीक से पढ़िए, है ना? साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण। एक क्वेश्चन है, एक 1 मिनट, इसको बस हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो इस तरह से हमें शुद्ध भक्ति में लगना चाहिए। तो दीज 64 आइटम और शुद्ध भक्ति। ये जो 5 उसमें लिम्स बताए वो भी शुद्ध भक्ति है, और उसमें से सबसे जो नहीं एकदम डेड बिस्तर पर है तो नाम संकीर्तन इज द हायरार्की। तो इस तरह से यहाँ पे जो है नारद मुनि ने बताया कि पहले मैंने बताया कि भक्ति में काम नहीं होना चाहिए, और अगर निरोध बताया गया है, यानी बताया गया कि ये मत करो, तो उसका मतलब क्या होता है कि हम अपनी मटेरियल जो आसक्ति है उसको ना करें और सकाम कर्म ना करें, शुद्ध भक्ति करें, है ना? अच्छी बात नारद मुनि ने हमें बताई है, और हमने भगवत गीता में और श्लोकों में भागवत में पढ़ा है ना? तो इस कोई प्रश्न है? यस आवरणात्मक क्या होता है? आवरणात्मक का क्या होता है? यस माता जी, कवरिंग। जो हमारा ज्ञान होता है माया के द्वारा 2 भागों में ढका जाता है। एक होता है आवरणात्मिका और दूसरा होता है प्रक्षेपात्मिका। श्रीमद् भागवतम में एक्सप्लेन है। आवरण मतलब ढक देना, ज्ञान को ढक देना कि मैं भगवान का, और प्रक्षेपात्मिका मतलब होता है फिर हम अपने आप को शरीर मानना और उसकी इंद्रिय तृप्ति में लगे रहे। यस परम श्रेष्ठ। हाँ, ये क्वेश्चन है कि वो 64 जो दिए गए हैं, अगर हम उन सब का पालन नहीं करते, बहुत सारे नहीं भी करते हैं, तो हम अपराध कर रहे हैं। अगर आप 5 का पालन कर रहे हैं तो आप बच जाएंगे। अच्छा, ये वो प्रोन्मुख नहीं होंगे। क्यों? इसीलिए 5 को, इसलिए हमारे कई आचार्य कहते हैं कि हमें 5 करना, क्योंकि देखिए हर के अपने आचार्य हैं ना, जैसे कि नाम जप करके, है ना, हरिदास ठाकुर करके है ना, हर के नवधा भक्ति के एक आचार्य हैं, है ना, पढ़ा ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, सबके आचार्य हैं।
तो वो सक्षम थे कि एक अंग को लेकर वो भगवत धाम जा सकते थे। लेकिन हम कलयुग के लोग एक अंग अगर करेंगे और परफेक्टली नहीं करेंगे तो हम तो यहीं रह जाएंगे। इसलिए ये पांचों चीजें करनी चाहिए, क्योंकि हम पूर्ण रूप से कर ही नहीं पाएंगे ना। हाँ। साधु संग, नाम संकीर्तन, मथुरावास, श्रद्धया शिमुते सेवन, है ना, तो भागवत पढ़ना, तो ये सब जो चीजें, 5 चीजें बताई गई, हम लोग पूर्ण रूप से नहीं कर सकते। इसलिए सब पांचों को हमें करना चाहिए। हमारा मतलब हाँ विचलन ना हो, वो हमें विचलन हाँ, क्योंकि 64 में तो बहुत कुछ काफी है, करते भी हैं, लेकिन कुछ बहुत कुछ नहीं भी करते हैं। तो इसीलिए कलयुग में बताया गया है कि 5 को करिए, और साथ में अगर ये 5 भी नहीं हो पा रहा तो इसमें नाम जप जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे चैतन्य महाप्रभु ने बताया है। एनीथिंग एल्स? तो भी आप लोग अद्वैताचार्य की ऑफरिंग कर सकते हैं जाके, इसलिए मैंने आज क्लास में डिस्कशन कम किया ताकि हम जल्दी से एक श्लोक पढ़ लें और ये अद्वैताचार्य को हम अर्पित करें कि हम निरोध जो है उनका पालन कर सकें। भक्ति में निरोध बताए गए हैं, उनको हम ठीक से पालन कर सकें, क्योंकि ये हमें हम्बलनेस डेवलप कराएगा, हमारी इंद्रियों को शुद्ध करेगा और हम शुद्ध भक्ति की तरफ जा सकें। भक्ति श्री कृष्ण आकर्षणी होनी चाहिए, एकदम सिंपल सा सोचिए। हम तिलक लगाते हैं, हम ड्रेसिंग करते हैं, हम मंदिर जा रहे हैं, हम किसी से बात कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, हमारी सेवा ऐसी होनी चाहिए कि भगवान और गुरु आकर्षित हो। शुड बी लाइक दैट। और नहीं कर पा रहे तो सीखना चाहिए। सखी स्वरूपा, समझ में आया? हरे कृष्ण माता, डोनत प्रणाम जी माता जी। अभी तो ये कि भक्ति में निरोध का क्या मतलब होता है कि अब धीरे धीरे हमें सकाम कर्म और कर्म कांड को छोड़ना है, ये ठीक है ना। तो ये कैसे करेंगे? दक्ष गुरु के या दक्ष वैष्णव जन के संग में सीखेंगे। क्लियर? हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। तो अगर हम देखते हैं अद्वैताचार्य के बारे में, तो प्रणाम मंत्र है पंचतत्व प्रणाम मंत्र, पता है आप लोगों को? पंचतत्वात्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम भक्त अवतार भक्त आख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो मेरा प्रश्न है कि इनमें से अद्वैताचार्य कौन है? भक्त रूप, भक्त स्वरूप, भक्त अवतार, भक्त शक्ति, 5 लोग हैं। इसमें अद्वैताचार्य कौन से हैं? हरे कृष्णा, इसमें मैं बताऊं माता जी? यस प्लीज। भक्त अवतार है, आज महाराज ने बताया। ये है माता जी श्री अद्वैताचार्य है माता जी, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत। ये अद्वैत जो है वो क्या है? भक्त अवतार। किसके अवतार है? कौन बताएगा? महाविष्णु अवतार। महाविष्णु महाविष्णु भी कहते हैं, महाविष्णु और शिव जी के अवतार। तो ये हमें कृष्ण प्रेम दे सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ही चैतन्य महाप्रभु को आह्वान करके इस पृथ्वी पर बुलाया था ताकि लोगों में भगवत भक्ति हो सके, है ना। तो ये हमें भगवत भक्ति, शुद्ध भक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो आज के दिन, आज इस श्लोक को हम नारद मुनि के श्लोक को समर्पित करते हैं कि हम ठीक से पढ़ें और ठीक से आचरण। माता जी, महाराज श्री ने बोला था कि ये चैतन्य चरितामृत का 6वां अध्याय पढ़ना चाहिए। 6वां अध्याय पढ़ना चाहिए अद्वैताचार्य के लिए, आज पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, तो हम जल्दी समाप्ति करते हैं। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी और भक्ति वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रभुपाद की जय। की जय।